सत्संगत प्यार से कहना धन निरंकार जी और सत्संगत जी आज जगत में ये निरंकारी मिशन इंसान को इंसान बनाने का काम कर रहा है और हर चीज़ों में जो एक सच्चाई छिपी है उस सच्चाई के ऊपर जो एक पर्दा पड़ा हुआ है उस पर्दे को भी उठाने का काम कर रहा है कि इंसान जो कर रहा है उसकी सही समझ हो, एक सही तरीके से किया जाए, एक समझा जाए कि हर चीज़ के पीछे की जो लॉजिक है वो क्या है। तो कहते हैं कि अभी हाल में ही एक कृष्ण जन्माष्टमी मनाई गई और वैसे तो कहते हैं कि परमात्मा अजन्मा है, जन्म और मृत्यु के चक्र से बाहर है, मुक्त है। वो कबीर साहब भी कहते हैं कि साहिब सबका बाप है, बेटा किसी का नहीं, बेटा बन के जन्म लिया सो साहिब नहीं। कि परमात्मा जगत पिता है, वो ना जन्म लेता है ना ही मरता है, वो अखंड है। तो फिर ये जो भगवान कृष्ण की जन्माष्टमी, भगवान राम की जन्मदिन या आने को जो मनाए जा रहे हैं संसार में, ये बहुत ही अच्छी एक परंपरा है, त्यौहार है। इससे ईश्वर ने जब जब इस धरा पे जिस रूप को पकड़ के आया और जो भी उन्होंने लीलाएं की और किस तरह से ईश्वर ने अधर्म का नाश करके धर्म की को जीत दिलाई, ये सारी कथा जो है गूंजती रहे तो सही तरीके से कहते हैं कि ईश्वर का जो जन्म है दिन मना रहे हैं तो उनकी जो लीलाएं हैं, उनकी जो शिक्षा है, ज्ञान है, उन बातों को अपने हृदय में जन्म देने की ज़रूरत है, उन बातों को अपने जीवन में लागू करने की ज़रूरत है। अगर उस इतिहास से हम जो सीख सकते हैं, जो समझ सकते हैं, जिससे हमारे जीवन का अंधकार मिटेगा, उन बातों को हमारे हृदय में जन्म देना है, यानी स्थान देना है, जिससे हमारा कल्याण होगा। तो एक बात ध्यान में आ रही है कि कृष्ण जन्माष्टमी मनाते समय हम देखते हैं कि एक मटके के अंदर कुछ फूल माला या पैसे या नारियल रख कर के एक ऊंचे स्थान पे
टांग दिया जाता है, लटका दिया जाता है। और बहुत सारे लोग, नौजवान लड़के सभी जो है मिल कर के किस तरीके से जो है, कहीं कोई पानी डाल रहा होता है, कोई म्यूजिक बज रही होती है, तमाम डिस्टर्बिंग के बावजूद भी उनका जो लक्ष्य बनता है कि इस मटके को तोड़ना है, तो जो है कि किस तरह से वो एक प्रयास करके सभी मिलजुल करके एक दूसरे का सपोर्ट लेकर के उस ऊंचाई तक पहुंचते हैं और उसे तोड़ते हैं। इस प्रक्रिया में इतनी बड़ी शिक्षा छुपी हुई है, जो तोड़ने वाले हर साल तोड़ते हैं, लेकिन जो बात है उसको नहीं समझ पाते हैं। ये बातें हमें सिखा रही है कि मुकाम, हमारा लक्ष्य कितना भी ऊंचा हो, लेकिन अगर मन में एकत्व का भाव है, सब एक साथ जुड़े हुए हैं, तो लक्ष्य नामुमकिन नहीं है, वो मुमकिन हो जाता है, वो हासिल हो जाता है कि जीवन में प्रेम और एकत्व का, एक दूसरे पे भरोसा का, कि जो बात समझाई जा रही है इस मटकी के ज़रिए कि आप जीवन में कितना भी ऊंचा लक्ष्य रखें, उस लक्ष्य को आप प्राप्त कर सकते हैं अगर आप एक दूसरे पे भरोसा करते हैं, अपने परिवार पे, अपने घर पे, अपने लोगों पे विश्वास है, तो सब अगर मिलजुल कर के प्रयास करें तो जीवन में कोई भी लक्ष्य हो आपके लिए नामुमकिन नहीं है, वो मुमकिन हो जाएगा, उसे हासिल कर सकते हैं आप। ये मटके वाली प्रक्रिया से ये शिक्षा मिलती है। ऐसे ही कदम कदम पे भगवान कृष्ण ने बहुत सारी लीलाएं की है, जो इंसान को एक इंसान बनाने का काम करती है और एक ऐसी विचारधारा प्रदान करती है जिससे इंसान अंधेरों को चीर करके अपने जीवन में प्रकाश हासिल कर सकता है। इतनी ताकत भरती है भगवान कृष्ण की बातें। तो कहते हैं कि हर त्यौहार, हर खुशियाँ मनानी है, लेकिन उसके पीछे जो लॉजिक है, जो समझ है, जो शिक्षा है, उसको भी हासिल करना है और भगवान को अपने हृदय में स्थान देना है। भगवान का सही मायने में जन्मदिन मनाना होता है कि उनकी बातों को, उनकी शिक्षाओं को हमने अगर ध्यान ने दिल में स्थान नहीं दिया, जीवन में नहीं अपनाया, तो फिर हम जो है कहाँ से उनका जन्मदिन मना रहे हैं। नहीं तो वरना तो ईश्वर तो अजन्मा है, ना कभी जन्मता है ना कभी मरता है। ये तो अनेकों रूप हैं, जिस रूप से परमात्मा ने जगत में अवतार लिया और धर्म की जीत कराई, इंसान को सही राह दिखाई। तो आओ इन बातों को समझ करके हम हर खुशियाँ मनाएं। प्यार से कहना, धन्य निरंकार जी।